तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का मामला गया। जी, कल उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था शराब घोटाले मामले में। और इसकी गिरफ्तारी के बाद रातों रात जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो भागे सुप्रीम कोर्ट। वहां पे सीजीआई से इन्होंने दरख्वास्त की और ये यही चाहते थे कि आधी रात को ही कोर्ट लगे और इनको राहत दी जाए, क्योंकि इनका कहना है कि इनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। पर सीजीआई ने इनको नहीं सुना। अब सुनिए, आज इनकी दिन में हियरिंग थी और जो हियरिंग में रहा वो भी आपको एकाएक चौंका देगा, क्योंकि आज दो हियरिंग रही। आपको पता है कि कविता को गिरफ्तार किया था ईडी ने इसी मामले में, और के कविता वो हैं जो तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, तो बड़ा नाम है और ये भी इन सब स्कैम में लिप्त थी। तो जब इनको गिरफ्तार किया और आज इनकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इनकी अगुवाई कौन कर रहे थे? कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल जहां पे वो वकील है, इतने महंगे वकील हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो बेल दिलवा ही देंगे, ये निश्चित है। मनु सिंघवी वो वकील हैं, इतने महंगे वकील है कि ये भी कोर्ट में पहुंच गए तो बेल दिलवा देंगे। और ये वो वकील हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आपको डायरेक्ट बेल दिलवा के निकाल लेंगे, जरूरत भी नहीं है लोअर कोर्ट जाने की। तो ऐसा बड़ा नाम, ये पैरवी कर रहे थे के कविता की। और सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की जो बेंच थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बहुत तल्ख तरीके से कहा कि हम आपको एंटरटेन करें ही क्यों, आप निचली कोर्ट में गए नहीं और सीधे यहां आ गए। और इन्होंने इनकी जो वो राहत की थी कि ईडी ने इनको गलत तरीके से अरेस्ट किया तो इन्हें राहत मिलनी चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये 3 जज थे, जस्टिस सुंदरेश, जस्टिस बेला और जस्टिस खन्ना। तो ये 3 जजों की जो बेंच थी जिसमें अरविंद केजरीवाल का जो केस गया, अब ये मनु सिंघवी रातों रात गए, सीजीआई से बात की और उन्होंने 3 जजों की बेंच भी ले ली और नेक्स्ट डे इनकी हियरिंग भी हो गई। तो आज इनकी जो हियरिंग होनी थी पूरा इनका आ गया। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में ये जाके बोलते हैं कि हम वापस ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी जो ये पूरी याचिका है इसको वापस ले रहे हैं, जिसमें यह कहा गया कि ईडी ने गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। तो ऐसा एकाएक क्या हो गया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 जजों की बेंच थी जिसको जस्टिस खन्ना लीड कर रहे थे, तो इन्हें यह पता था कि ये बेंच ने किस तरीके से कविता को यहां पे रिजेक्ट किया। और अब अरविंद केजरीवाल जो कि बड़ा नाम है, तो इनका बिल्कुल एक ये पॉइंट है कि आप इतने बड़े प्रभावशाली हैं, अगर आप ये बात कहेंगे कि इस तरीके से चीजें चलें कि आपके जो अरेस्ट हो रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, वो गलत है, जबकि आपके खिलाफ साक्ष्य हैं। तो इनको पता था कि आज कोर्ट में जब इनकी ये जो याचिका है ये खारिज हो जाएगी तो इनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा निचली कोर्ट में जाने का। तो इन्होंने फटाफट से अपनी याचिका वापस ली और हंसी का पात्र भी बने। अब आप और हम हंसी रहे, हर जना हंस रहे ये सोच के कि अरविंद केजरीवाल जो रातों रात एकदम ऐसे छटपटा रहे थे, जो अरेस्ट से भाग रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने समय भी दे दिया, लेकिन क्या निकला? भाग खड़े हुए। ये भाग खड़ा हुआ। सोचिए, 70-80 हजार केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और निचली अदालतों में तो और। तो इतने केसेस पेंडिंग होने के बाद आपको एक प्रिविलेज मिल जाता है, कितने लोगों की डेट नहीं मिलती है, और इनको रातों रात पहुंचने के बाद मॉर्निंग में समय मिल गया और उसके बाद भी इन्होंने क्या किया? वापस ले लिया। यानी कि यहां पे किसी और को सुना जाता, इन्होंने एक समय बर्बाद करने का काम किया। ये आम व्यक्ति बताते हैं खुद को। अब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार तो देखिए हो चुके हैं। आपको बताया जब हाई कोर्ट में ये राहत के लिए गए थे और कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी कि हमें ईडी गिरफ्तार नहीं करे, तो कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी। तो ईडी से पूछा गया था कि आप इनको गिरफ्तार क्यों करना चाहते हो और आप इसका अपोज क्यों कर रहे हो कि ईडी हमें गिरफ्तार नहीं करे। तो जज को जो साक्ष्य कुछ दिखाए थे, जो चैट दिखाई थी, वो अपने आप में इतनी गंभीर थी कि जज हिल गए। चैट में दिख रहा है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल के पास जा रहे हैं। यानी कि एक स्कैम तो पूरा रन हो रहा था, जिसके अंदर किस तरीके से सरकार इनकी बैठ के
आम आदमी पार्टी के फंड में करप्शन, रिश्वत का सारा पैसा ले रही थी, है ना। ये जो एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज जो इनके इतने, जो आपने न्यूज में पहले सुने होंगे, इतने अथाह करोड़ रुपए जो ये प्रचार कर रहे थे, वो कहां से आ रहे थे? पूरे स्कैम से ये रन कर रहे थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं, ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो डरते नहीं है किन्हीं भी चीजों से, वो जनता की भलाई के लिए बाहर काम करते थे, अंदर भी वही करेंगे। ये कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी पे मैं ही रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे समझ नहीं आया, सुनती मेरे को सबसे पहला थॉट ये आया कि आप जेल में रह के चीफ मिनिस्टर कैसे रह सकते हैं? क्या आप अंदर ही ऑफिस सेटअप करेंगे, अंदर ही टेबल कुर्सी फाइलें आएंगी आपके लिए? तो ऐसा तो होगा नहीं। जेल के नियम बुक ये तो कहते नहीं है कि आपके लिए फाइलें अंदर आएंगी, आप उन पे साइन करेंगे, हैं जी? या फिर आप अपनी बीवी, जो भी ये सुनने में आ रहा है कि अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, आप जेल में रहेंगे, बीवी वहां से रन करेगी, तो ये चीज हो सकती है। बट तब भी ऐसे नहीं है कि बीवी हर वक्त आके इनसे मिलती रहे। तो चीजें किस तरीके से चलेंगी ये देखना रहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से कुर्सी नहीं छूट रही है। मनीष सिसोदिया जो जेल गए, तो इन्होंने फटाफट मनीष सिसोदिया से कुर्सी छुड़वाई और उसके बाद उनके परिवार से घर भी खाली करवाया, जो सरकारी आवास मिला हुआ था वो भी खाली करवा दिया, ये दिखाने के लिए हम कितने कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये दिखा रहे मैं इतना ईमानदार हूं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सीएम ही रहूंगा और मेरा परिवार उस शीश महल में ही रहेगा जो हमें मिला हुआ है। तो यहीं पे समझ लीजिए कि करप्शन किस लेवल का है। अरविंद केजरीवाल अपनी ही बात पे अडिग नहीं रहते, ये अपने आप को इतने कट्टर ईमानदार कहते हैं। इनका ये कहना है कि इतने सत्यवादी हैं कि ये झूठ बोलते ही नहीं है, यही तो इनकी सोच है। जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे मिटाओगे, तो इनकी सोच सुनिए एक बार कि ये है अरविंद केजरीवाल की सोच। कि आज लोग भूल गए कि सच्चाई में कितनी बड़ी ताकत है। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो ये वीडियो सुन के अपने आप आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति अपने आप को इंकलाब, जिंदाबाद, वंदे मातरम ये सब बोल के बहुत ही सत्यवादी दिखाता है, भगत सिंह के चेले बताता है। लेकिन असलियत क्या है कि एक महान भगत सिंह थे और एक ये गद्दार है, जो किस तरीके से अपनी ही बात पे अडिग नहीं रहता, अपने बच्चों की झूठी कस्में खाता है। ये व्यक्ति कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और यही व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कस्में खा लिया, सब कर लिया, और बाद में इतनी बेशर्मी, मतलब सबसे मेन बात है कि एक होता है माफी मांग लेना, हाँ ठीक है उस टाइम हमारी थिंकिंग थी, इतना बेशर्म है, बोलता है आप रिकॉर्ड लाइए, आप प्रूफ लाइए, मैंने कहा मैंने कब कहा कि 15 लाख कैमरे लगेंगे, सारी चीजें, जबकि सब ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कह रहा है व्यक्ति, यानी कि इतना झूठ। Arnab, I have made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. And I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does. Can you? But I can't take responsibility of others. As of today, it does. But I can't take responsibility of others. I can talk about myself. I have no political ambitions. And you will never fight an election. You will never seek a political post. I'll never fight an election. I have a few dreams for this country. Lokpal is one of them. Good judicial system is another. Electoral reforms and decentralization of political power so that participatory democracy is there. These are my dreams and that is all I will work for. ये झूठ तो बोलता है, जनता को मूर्ख समझता है। सबसे बड़ी बात ये सोचता है जनता इतनी मूर्ख है कि वो कभी समझ ही नहीं सकती।
आपको इतना मूर्ख समझ लिया है। देखिए, वैसे तो जनता पहुंची नहीं, इन्होंने कोशिश तो पूरी की कि जनता दिल्ली की सड़कों पे उतरेगी, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो जनता पूरा रोक देगी, ये तो गिरफ्तार ही नहीं हो पाएंगे। अब ईडी ने भी पूरी तैयारी करी थी, ईडी भी पहुंची और पूरी तैयारी करके सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी कि हाँ जी हाँ भाई, अरविंद केजरीवाल बड़ा नाम है, 3 बार मुख्यमंत्री चुना है जनता ने, तो बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग और होगी। जनता पहुंची नहीं, मुश्किल से 100 लोग, और इन्हीं की पार्टी के लोग भी, इनकी पार्टी के भी पूरे नहीं पहुंचे, और वहीं पे धरना और ये सब देने की करते रहे। ईडी आराम से गई, 2 घंटे तक पूछताछ हुई, जब इनके खिलाफ चीजें निकली, इंटरोगेशन जो भी उसमें इनकी बातें नहीं मेल खाई, गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी ने आज कोर्ट में कहा, पीएमएलए कोर्ट में, कि हमें 10 दिन की इसकी रिमांड चाहिए। कोर्ट ने कहा ठीक है बताते हैं। अब देखिए, ये अपने आप में केस तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो चुका है, और बहुत से लोग तो पटाखे भी फोड़े दिल्ली में। अजी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार होने पे पटाखे तक फूट गए हैं जी। ये जब न्यूज मैंने सुनी, मुझे भी लगा बहुत ही एंटरटेनमेंट का माहौल हो गया है दिल्ली में। तो लोग खुश हो रहे हैं, मतलब इतना खुश हो रहा है, इतना एकदम ऐसा जुलूस सा हो गया था कि भाई ये क्या हो गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बहुत ही खुशी वाली चीज बन गई थी लोगों के लिए, बट यही आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत है। आतिशी के लिए जरूर ऐसा लग रहा है, उसको ये उम्मीद है कि सीएम क्या पता जब तक वो जेल में रहे वो ही बन जाए, तो चेहरे पे जरूर ये व्यक्त हो जाता है। बाकी शब्दों में बोलने की कोशिश तो यही करती है, हम अरविंद के साथ है, अरविंद अरविंद, पर वो क्लियर इनका व्यक्त हो जाता है। खैर, इस वीडियो में दोस्तों यही है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए दिल से दिल तक को, जिससे कि इस तरह की चर्चाएं जो हमारी रहती हैं उससे आप जुड़ सके। इस वीडियो को शेयर भी जरूर से करिएगा। जय हिंद।